नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला जाता है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, चर्चे में रहा एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये जो बनाया जा रहा है आपका सही हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में शीर्ष पर रहा है। तो यह सूरत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, खबरों में रहा सिलिकॉन कार्बाइड का भारत में पहला विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। हाल ही में संपन्न 22वां वरुण अभ्यास द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो यह भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संपन्न यूएस टेनिस ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल वर्ग में किसने अपना नाम किया है। तो यह जोक सीनर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। हाल ही में संपन्न यूएस टेनिस ओपन 2024 का खिताब महिला एकल वर्ग में किसने जीता है। तो यह महिला एकल वर्ग में जो जीत लिया है यह आर्याना सवालोका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चर्चे में रहा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 भारत के बजाय अब किस देश में किया जाएगा। तो जो किया जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो यह मंजूरी दे दिया है राजस्थान। चर्चे में रहा जटायु यानी गिद्ध अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो जो स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नेचर पत्रिका द्वारा रिपोर्ट में विश्व में सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला देश शीर्ष पर रहा है। तो ये जो शीर्ष पर है भारत। खबरों में रहा नैतिकता कानून किस देश में चलाया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य देश बना है। तो जो 101वां जो बन गया है नेपाल। हाल ही में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो यह जो हो जाएंगे प्रशांत राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा। तो जो भारत की ओर से संबोधित करेंगे या एस जयशंकर। हाल ही में किस राज्य ने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तो जो 2.0 का जो अनावरण किया है तमिलनाडु। नेक्स्ट पर देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो ये तो हो जाएंगे 7 गोल्ड और 9 सिल्वर और 13 ब्राउन। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो जो पहला अरब देश बन गया है या यूएई। नेक्स्ट पर देखेंगे, खबरों में की डॉट
देश की जल क्षेत्र में पेट्रोल व गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं। तो ये विशाल भंडार जो पाया गया है या पाकिस्तान। हाल ही में केंद्र सरकार ने खनिज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो जो शुरुआत किया गया है क्रिटिकल मिनरल मिशन। खबरों में रहा सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हाल ही में नासा ने किसके साथ मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो यह स्पेस एक्स के साथ। हाल ही में किस राज्य ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? तो ये जो अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चर्चे में रहा जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो जो दिया गया है माइक पांडे को। हाल ही में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि की गई। इसके संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता हैं? तो ये जो हो जाएंगे यूएसए, यूके और ईयू। खबरों में रहा कि डॉट देश को यूरोपीय ईंधन की आपूर्ति करेगा जिसका इस्तेमाल भारत और सैन्य परमाणु ऊर्जा के रूप में होगा। तो यह यूएई। खबरों में रहा सीएम किसान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो जो शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। हाल ही में इसरो ने घोषित किया कि सन डॉट तक वह अपने अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉडल यूल को लॉन्च करेगा। तो यह जो घोषणा किया गया है 2028 तक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश किन्हें घोषित किया गया है? तो यह सर्वश्रेष्ठ देश जो घोषित किया गया है यह स्विट्जरलैंड को। चर्चे में रहा कि डॉट देश के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून बनाएगा। तो ये जो कानून बनाएगा यह ऑस्ट्रेलिया। भारत सेनोवाय नामक हाई अल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी परमाणु किस देश से खरीदने के लिए विचार कर रहा है? तो ये जो विचार किया जा रहा है अमेरिका से। हाल ही में संपन्न 63 सुब्रोतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट 2024 कौन जीता है? तो जो जीत लिया है मणिपुर। हाल ही में विमोचित आत्मकथा फ्लाइव डिकेट्स इन पॉलिटिक्स किसकी है? तो ये जो हो जाएगी सुशील कुमार सीधे को। हाल ही में किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? तो ये डेंगू को महामारी घोषित किया है कर्नाटक। चर्चे में रहा FWD 200B कौन सा यंत्र है? तो यह जो हो जाएगा लड़ाकू ड्रोन। हाल ही में कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में विधि और न्याय ने कहां पर नेटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो नेटरी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। हाल ही में अब्देलम दजीद तब्बोनो
किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो बन गए हैं अल्जीरिया के। चर्चे में रहा नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? यानी कि नुआखाई उत्सव जो मनाया गया है वह कहाँ मनाया गया है? तो यह उड़ीसा में। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में किसने ब्रेल बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो यह स्टार हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब 8 सितंबर को। हाल ही में तमिलनाडु के किस पहाड़ी में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह अरावली। विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चर्चे में रहा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है दिल्ली में। विश्व राज्य की विधानसभा ने दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है। यानी कि जो दल बदलू होंगे उनके पेंशन को समाप्त करने का विधेयक पारित किया है। तो जो पारित किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता की है? तो यह एयरबस के साथ। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये सफल परीक्षण किया गया है अग्नि 4 का। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने NIFT का कौन सा द्विभाषी पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो द्विभाषी पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया है? तो जो हिमालय दिवस जो मनाया गया है यह 9 सितंबर को। हाल ही में एक नया हेलीकॉप्टर इंजन के निर्माण के लिए HAL ने SAFH के साथ समझौता किया। उस इंजन का नाम क्या है? तो इंजन का जो नाम हो जाएगा अरावली इंजन। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में अरुणा वासुदेव का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका जो संबंध हो जाएगा सिनेमा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन ही है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।